हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे एंड आगे बढ़ रहे होंगे। सो यस, आज की एक टाइमलेस पिक का कार्ड रीडिंग रहने वाली है। हम देखेंगे कि आपको इस वक्त यूनिवर्स कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, आपको अभी क्या जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है और आने वाले टाइम की जो एनर्जीज हैं वो कैसी दिख रही हैं। सो आज के लिए 3 पाइल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इसमें से आप कोई भी एक पाइल को अपनी इंट्यूशन से चूज कीजिए। जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आप आराम से अपनी पाइल चूज कीजिए। जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। सो यस, आई होप आपने पाइल चूज कर ली होगी। सो पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। डिवाइन गाइड्स का मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। मैसेजेस फॉर द पाइल नंबर 1, मैसेजेस फॉर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अमेजिंग कार्ड्स। यहाँ मैं देख रही हूँ कि किसी वाइज पर्सन की तरफ से ना आपको कोई भी तरह की एडवाइस यानी कि सलाह आ सकती है। यूनिवर्स आपको किसी एक्सपीरियंस्ड या मेच्योर पर्सन के थ्रू इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने वाले हैं। साथ ही ना आपकी अपनी इंट्यूशन भी इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो रही है। अगर आप किसी बात को लेके कंफ्यूज्ड या वरिड हैं तो रिलीफ का टाइम आ रहा है। ड्रीम्स और इंट्यूशंस पर ना आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उनके थ्रू भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको मिल सकती है। सबसे पहला यहाँ पे मैसेज है कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब नो नहीं है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ना आपको किसी और डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस चीज को आप ना पकड़ कर बैठे हैं उसे छोड़ना ही आपके लिए नया रास्ता खोल सकता है आपकी सक्सेस के लिए। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ना रीडायरेक्शन आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर वक्त ना आपको सिर्फ स्ट्रगल मोड में रहने की जरूरत नहीं है। लाइक यहाँ मैं देख रही हूँ आप कुछ ना चीजों को बहुत ज्यादा चेस कर रहे हो, तो और बहुत ज्यादा टेंस्ड भी हो कि मिलेगी या नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसी एनर्जीज में हो। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और लाइफ को थोड़ा लाइट बनाइए। टैरोट कार्ड्स भी यहाँ पे यही कंफर्म कर रहे हैं, आप धीरे धीरे ना उन सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जो इमोशनली या मेंटली आपको रोक रही थी। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का यहाँ मैं देख रही हूँ टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। पास्ट को छोड़कर नए चैप्टर की तरफ आपको बढ़ना होगा, ऐसी आपके लिए गाइडेंस है। अगर करियर की बात मैं करूं तो नई अपॉर्चुनिटीज, कॉन्ट्रैक्ट या ऑफिशियल पेपर वर्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर लव लाइफ की बात है तो इमोशनल हीलिंग के बाद एक पॉजिटिव बिगनिंग आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, एंड द स्टार की एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज बता रही हैं कि डेस्टिनी आपके फेवर में काम करना शुरू कर चुकी है। जो डिले हुए थे उसका रीजन भी जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स का यहाँ पे आपके लिए एक फाइनल मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है। जो चीज आपको अंदर से सही नहीं लग रही है उसको फोर्स मत कीजिए। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को उन चीजों से फ्री करेंगे ना जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, वैसे ही सक्सेस और पीस दोनों आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू पाइल नंबर 2। एनर्जीज फॉर द पाइल नंबर 2, लेट्स सी। यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस पाइल का सबसे पहला मैसेज है अपनी हेल्थ और अपनी एनर्जीज का ध्यान रखिए। ये सिर्फ यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी ये मैसेज है। अगर आप कुछ टाइम से ना बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं या इमोशनल बर्डन फील कर रहे हैं ना, तो हीलिंग का फेज आपका शुरू हो गया है। सबसे पहले ना यहाँ पे ओरेकल का जो मैसेज है वो है नो, लेकिन ये किसी विश को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि
हर जगह ना यस बोलना जरूरी नहीं है, आपको नो बोलना भी सीखना होगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए। हर किसी के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ उन लोगों में आप अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी वैल्यू करते हैं एंड आपकी वैल्यू को समझते हैं। एक और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन आपको जल्दी में नहीं लेनी है, इम्पल्सिव एक्ट से, इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना है। को जो भी आप इस समय ना जवाब ढूंढ रहे हो वो आपके बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। जैसे जैसे आप खुद पर फोकस करेंगे ना, आपको अपनी क्लैरिटी लाइफ की मिलती जाएगी, राइट। यहाँ पे एनर्जी यही कह रही है कि एक डिफिकल्ट साइकिल अब आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है। आपने बहुत बर्डन्स उठाए हैं, बहुत बार दूसरों के लिए खुद को इग्नोर किया है, लेकिन अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सबसे पहले खुद को चूज कीजिए। ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है। आप बहुत कंपैशनेट और केयरिंग पर्सन हैं, लेकिन हर किसी को अपनी एनर्जी देते रहना भी सही बात नहीं है। आपकी इंट्यूशन काफी टाइम से इसी बात का सिग्नल आपको दे रही थी। अब उसके बाद सुनने का वक्त आ चुका है। जो भी पेनफुल चैप्टर्स चल रहे थे वो धीरे धीरे अब क्लोज हो रहे हैं। आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं जहां इमोशनल बैलेंस, इनर पीस और स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर किसी ने आपको मैनिपुलेट किया था, गिल्ट फील कराया था या इमोशनली कंट्रोल किया था, तो अब आप उस एनर्जी से फ्री होने वाले हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए एक फाइनल मैसेज है कि अपनी वैल्यू को पहचानिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। जब आप अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे ना, तभी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप धीरे धीरे ना उन लोगों से और उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है। अब आप अपनी इंट्यूशन पर पहले से ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों के लिए ना ये सोल ट्राइब की एनर्जीज भी आ रही हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर होंगे जो आपको जेन्युइनली समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये रोमांटिक पार्टनर आने का टाइम भी हो सकता है और कुछ के लिए अच्छे दोस्त या सपोर्टिव सर्कल आपकी लाइफ में बनेंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए, क्वांटिटी को नहीं। कम लोग होंगे लेकिन सही लोग आपकी लाइफ में होंगे। फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, चीजें जो है इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रही हैं, बट एक नई अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट या इनकम सोर्स आपके लाइफ में जरूर आएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो यही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। अगर काफी टाइम से आप पहले से ना अकेला महसूस कर रहे हो, इग्नोर्ड फील कर रहे हो या बिट्रेल फील कर रहे हो ना, तो अब ये जो फेस है ना वो अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है। यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरों को खुश रखते रखते खुद को भूल गए हो। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए जीना शुरू करें। पीपल प्लीजिंग की हैबिट को आपको छोड़ना होगा और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी नहीं होता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे, तभी आप इमोशनली भी हेल्दी रहेंगे और दूसरों की भी सही तरह से हेल्प कर पाएंगे। एंड यस, खुद को चूज करना कभी भी सेल्फिशनेस नहीं होता है, ये सेल्फ लव होता है। और इसी सेल्फ लव के साथ आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स, सही लोग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंटर होने वाली है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप खुद को इग्नोर करके हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन याद रखिए खाली कप से कभी भी किसी और का कप नहीं भरा जा सकता। सबसे पहले अपनी एनर्जीज को हील करना आपके लिए जरूरी है। पिछले कुछ टाइम में आप इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आप खुद को वापस बिल्ड कर रहे हैं। टैरोट की एनर्जीज यहाँ पे बता रही हैं कि चाहे आपने कितनी भी डिफिकल्टीज फेस की हो, आपने हार नहीं मानी है कभी, और वही स्ट्रेंथ आपको नए फेस तक लेकर जा रही है। शायद आपको ना दूसरों को छोड़ना मुश्किल रहा होगा, खुद को इग्नोर करना आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन आप दूसरों को नहीं छोड़ पाए। अब ये टाइम है कि आप इस पैटर्न को बदलें। आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। आपका दिल इसीलिए हमेशा हर्ट हुआ है क्योंकि आपने ना कई बार अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया है और लोगों के साथ, आप उन लोगों के साथ रुक गए जिन्होंने आपकी काइंडनेस का हमेशा फायदा उठाया है। लेकिन यूनिवर्स आपको अब उस एनर्जी से फ्री कर रहे हैं। और सबसे जरूरी मैसेज है, अकेले रहने से आपको डरना नहीं है। कभी कभी ना सॉलिट्यूड ही वो जगह होती है जहाँ हीलिंग होती है। सो यस, अब देखते हैं हम पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। लेट्स चेक आउट फॉर द पाइल नंबर 3। यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 3, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रही है।
9 of Wands। इस पाइल का सबसे पहला मैसेज बहुत ही पॉजिटिव है। करियर और वर्क लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। बहुत से लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, प्रमोशन या करियर ग्रोथ की एनर्जीज हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए कोई पुराना प्लान या ड्रीम या जिसे आपने किसी वजह से होल्ड पर रखा हुआ था ना, अब वो दोबारा एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे थे ना, उसका वक्त अब धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि खुद को ग्राउंड कीजिए। अगर आप बहुत इमोशनल या हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, तो नेचर के साथ ना टाइम स्पेंड करना इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको एक हीलिंग की तरह काम करेगा। एंड यस, आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ केयर को इग्नोर मत कीजिए। जितना आप अपनी एनर्जी का ध्यान रखेंगे, उतनी ही क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो आया है वो है यहाँ पे सक्सेस का। ये जो है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में आपको करियर में, आपको फाइनेंसेस में या किसी इंपॉर्टेंट गोल में ना अच्छी सक्सेस मिल सकती है। एक और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए बोला जा रहा है कि पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या जनरेशन के कुछ ओल्ड बिलीव्स या कोई डर या कोई लिमिटेशंस को ब्रेक कर रहे हैं इस समय। यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अगर आप इंट्यूटिव हैं या दूसरों की एनर्जीज जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो ना, तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना और ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो एनर्जीज है वो कह रही हैं कि लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। शुरुआत में आपको कुछ कंपटीशन, चैलेंजेस या कंफ्यूजन्स आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत तेजी से आपके फेवर में मूव करेंगी। ओवरऑल ये पाइल जो है ना, वो करियर ग्रोथ को दिखा रहा है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस को दिखा रहा है और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज लेकर आई हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम से स्ट्रेस थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, स्पेशली फाइनेंस और करियर को लेके आप टेंशन में थे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों के लिए नई जॉब, प्रमोशन या करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत करीब हैं। हो सकता है आपने काफी टाइम से वेट किया है और कभी कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि आपने अपना चांस मिस नहीं किया है। अपॉर्चुनिटी सही वक्त पर आपकी लाइफ में जरूर आएंगी। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कभी कभी आपने ना खुद की ही अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया है, कि सेल्फ डाउट बेसिकली, कि आप, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। खुद पर उतना ट्रस्ट नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। आप, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू को पहचानें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। यहाँ सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही है, बल्कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम आपका आ रहा है। आप अपनी लाइफ से उन चीजों को और सिचुएशंस को रिमूव कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसी वजह से एक पावरफुल न्यू बिगनिंग दिख रही है। यहाँ पे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ना, वो सेलिब्रेशन, सक्सेस और अचीवमेंट्स की हैं। जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे थे, उसकी गुड न्यूज अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर इस दौरान ना आपको लग रहा है कि सब कुछ डिले हो रहा है, चीजें टाइम से नहीं हो रही हैं, जैसा आपने प्लान किया था, प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने विश्वास को मत छोड़िए। यूनिवर्स ऑलरेडी बैकग्राउंड में आपके लिए काम कर रहे हैं। ये एक वेटिंग पीरियड चल रहा है और ये जो वेटिंग पीरियड है ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। बहुत जल्द आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जिसके लिए आप इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी ना सक्सेस पाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए वो आपके लिए बिल्कुल नई हो। शुरुआत में आपको थोड़ा डर लग सकता है, अनसर्टेनिटी फील हो सकती है, लेकिन वही नए रास्ते आपको असली सक्सेस तक लेके जाएंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना ये भी पॉसिबल है कि आपने ना काफी सालों तक एक ही फील्ड में या एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको कंप्लीटली नई डायरेक्शन दिखाने वाले हैं और ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे जो टैरोट्स हैं उनकी एनर्जी कह रही है कि इसी डिसीजन के बाद आपको फ्रीडम और सेटिस्फेक्शन दोनों मिलेगा। अगर आप अपनी करंट जॉब या वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं है, जैसे कि मैं आप देख पा रही हूँ यहाँ पे, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उसमें बने हुए हैं, अटके हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं,
तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड यस, आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहां आप खुद को ना स्टक या ट्रैप फील करते थे। उसकी जगह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी देगी, साथ ही में आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। एक और स्ट्रांग यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपकी मेहनत ना कभी वेस्ट नहीं जाएगी। जो एफर्ट्स आपने किए हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर इस वक्त आपके अंदर किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन चल रहा है, रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसे आप क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं, तो बहुत जल्द यूनिवर्स आपको एक क्लियर साइन या मैसेज देने वाले हैं। वही मैसेज आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा और आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकालने में मदद करेगा। एक और मैसेज यहाँ पे मैं पाइल 3 आप लोगों के लिए ले रही हूँ कि हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ थोड़ी हेक्टिक चल रही है। एक साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको हैंडल करनी पड़ रही हैं। आपका काम है, पढ़ाई है, फैमिली है या दूसरी कमिटमेंट्स, किसी भी वजह से ना आप मेंटली और फिजिकली इस वक्त एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स बार बार आपको एक ही एडवाइस दे रहे हैं कि ग्राउंडिंग कीजिए। खुद को ग्राउंड करना इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्राउंडिंग के लिए आप नेचर में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए इफ पॉसिबल। अगर हो सकता है तो आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां आपको सुकून मिले, पीस मिले। ऐसे लोगों से आप बात कीजिए जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। आप मंत्र चांटिंग कर सकते हैं। अपनी माइंड और बॉडी दोनों का ध्यान रखिए क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट ना जरूर मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं देख रही हूँ एक और स्ट्रांग मैसेज है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं लेकिन अपना बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने का आप बार बार थॉट आ रहा है ना आपको, तो उस फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। बस आपको ये बोला जा रहा है कि हर डिसीजन को ना सोच समझ के लेना है। कुछ लोगों के लिए ना ये भी पॉसिबल है कि आप अब तक ना सिर्फ फैमिली एक्सपेक्टेशंस या ट्रेडिशंस को फॉलो करते आए हैं। शायद करियर का चॉइस भी आपने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी फैमिली को देख के किया था। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अब यूनिवर्स आपको अपना खुद का रास्ता ना चूज करने की हिम्मत दे रहे हैं। हो सकता है कि ये डिसीजन आसान ना रहे आपके लिए, लेकिन यही डिसीजन आपको ना सबसे ज्यादा खुशी देगा, सबसे ज्यादा फ्रीडम महसूस कराएगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो फाइनली मैं यही बोलूंगी, अगर आप अपना रास्ता चूज करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके डिसीजन से ना अग्री ना करें। लोग बातें भी कर सकते हैं तरह तरह की आपके बारे में, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्या ये डिसीजन आपको खुश करता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो वही आपके लिए सही डायरेक्शन है। धीरे धीरे ना आपकी लाइफ का बैलेंस वापस आएगा। आपको इस चीज पर ट्रस्ट रखना है। जो फेस सिर्फ स्ट्रगल, हार्ड वर्क या डिले से भरा हुआ था ना, वो अब खत्म होने जा रहा है। राइट, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू होगा। इसीलिए इस वक्त सिर्फ एक चीज याद रखिए, गिव अप मत कीजिए। एंजल्स का मैसेज है कि होप ना कभी भी मत छोड़िए। जिस एरिया में आपको लग रहा था कि अंधेरा ही अंधेरा है, वहां अब रोशनी आने वाली है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को सच होते देखें। अपनी डिजायर्स को क्लियर रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन लीजिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी मेहनत, आपका पेशेंस और आपका फेथ बहुत जल्द रिवॉर्ड होने वाला है। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप अपने पाइल से रेजोनेट कर पाए होंगे। इस रीडिंग से आपको ढेर सारी क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। एंड इफ यस, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एनर्जी को जरूर से एक्सचेंज कीजिएगा एंड नीचे मुझे कमेंट में अपना पाइल नंबर जरूर से बताइएगा। तो यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।